मोहतरम नाजरीन और आदरणीय दर्शकगण, आपके सामने हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। उसमें एक बिंदु मात्र धरती या ज़मीन के बारे में बता रहे थे। इसमें हमने ये बताया कि ज़मीन, पहाड़, नशेब व फराज, नाहमवार, समतल, उबड़ खाबड़, ये जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर कहलाते हैं, यानी ज़मीन की ऊपरी बनावट। ये जोग्राफिया, फिजिकल जोग्राफी यानी भौतिक जोग्राफिया में भी इस विषय को पढ़ाया जाता है। बहरहाल यहाँ हम जियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। ये जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया कि बुनियादी चट्टान जो 98% यानी 98% पूरे संसार में हर जगह फैली है, क्योंकि बहुत पहले जब निर्जन थी, शुरुआती दौर में, यानी 2 अरब साल पहले ज्वालामुखी वगैरह से ये फटने की वजह से ये निर्जन थी और ये तमाम ज़मीन के नीचे की जो पिघली हुई हालत में चट्टानें थी ऊपर आ करके इग्नियस रॉक बन गई। वेदरिंग के बाद परतदार चट्टानें बनी। अब परतदार चट्टानों में तरह तरह के केमिकल या कीमियाई अज्जा और अंश बढ़ते गए। अगर कैल्शियम ज़्यादा बढ़ गया और हार्ड हो गया तो वही चूना अब वो लाइमस्टोन कहलाता है। इसी तरह से सिलिका या बालू, जो आमतौर से हम लोग जिसे बालू कहते हैं, अगर वही ठोस और सख्त हो गया अब वो सैंडस्टोन है। अगर उसके अंदर अबरख या माइका ज़्यादा हो गया तो वो फ्लेक्सिबल सैंडस्टोन हो गया। और शेल, उसके अंदर जो चिकनी मिट्टी नुमा, जिसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं, वो क्ले हो गई और वही मजबूत हो गई, ठोस हो गई, क्ले स्टोन। और परतदार, हल्की परतदार जो चिकनी मिट्टी है जिसमें थोड़ा थोड़ा सा परतें आपको दिखाई देती हैं, वो शेल हो गया। अब इसमें भी जब ज़्यादा किसी चीज़ की मात्रा होती है तो उसमें उसकी विशेषता बढ़ा दी जाती है। जैसे कैलकेरियस शेल, यानी इस शेल में चूने की मात्रा हो गई। कैलकेरियस सैंडस्टोन, यानी इस सैंडस्टोन में चूने की मात्रा हो गई। इसी तरह से सैंडी क्ले स्टोन, यानी वो चिकनी मिट्टी जिसमें बालू की आमेजिश हो गई। या सिलिशियस लाइमस्टोन, यानी ये वो स्टोन है, चूने का पत्थर है जिसमें सैंडस्टोन का सिलिका का अंश बढ़ गया। सिलिका क्या है? बिल्लूर है। आपने देखा होगा शीशा जैसे होता है, ये बिल्लूर कहलाता है। ये अगर मोज स्केल ऑफ हार्डनेस देखा जाए तो इसमें अच्छा खासा ये हार्ड स्टोन है सिलिका, बिल्लूर। बल्कि इसी बिल्लूर यानी क्वार्ट्ज, इसका खास चीज़ है क्वार्ट्ज। इसकी चट्टानें, बल्कि सिलिशियस सैंड, इसके भंडार अपने इंडिया में खूब हैं। और ख़ास तौर से इलाहाबाद के पास शंकरगढ़ एक जगह है, वहाँ सिलिका सैंड या सिलिका बहुत मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर लूज है, ढीला ढाला है, चूना है, वही ठोस हो गया लाइमस्टोन। अगर ढीला ढाला है, नरम है, बालू है, वही अगर ठोस हो गया सैंडस्टोन हो गया। और चिकनी मिट्टी बहुत बारीक, वो लीजिए क्ले। थोड़ा परतदार, उसमें थोड़ा सा कुछ परतें दिखने लगी, शेल हो गया। अगर ब्लैक शेल है यानी उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है। कभी कभी ब्लैक नहीं, वो उसके अंदर आप ये समझिए कि अगर डार्क ब्लैक है तो उसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस बढ़ गया है, यानी बायोजेनिक वो हो गई है। यानी वो तमाम जानदार जो अपने ज़माने में जिंदा थे मर गए और उनके अंश निचुड़ करके उनके 60 पार्ट चट्टान में चले गए और वो परतदार चट्टान जो बहुत महीन, थोड़ा सा हल्की परत ली हुए हो गई, काले रंग की, वो शेड हो गई, ब्लैक शेड। जब अगर उसमें फॉसिल्स
ज़्यादा दिखे तो वो ऑर्गेनिक शेल हो गई। यहाँ ये बताने का मतलब ये है कि ये जो ब्लैक शेल या ऑर्गेनिक शेल है, यही एक तरह से किचन है, इसी में पेट्रोल बनता है। और सैंडस्टोन अगर वो कोर्स ग्रेन्ड है, मोटे दाने का है, तो उसमें ये इकट्ठा हो जाती है निचोड़ करके, इस शेल में से ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसमें चले आते हैं, वो क्रूड में इकट्ठा हो गया। फिर क्ले होती है, क्ले से वो सील पैक हो जाती है, तो इस तरह से वो एवापरेट होने से, वाष्पीकरण से बच जाता है। इसमें क्या होता है कि सबसे नीचे तो आपको मिलेगा ब्लैक शेल, यानी किचन, जिसके अंदर के हमारे समुद्री जानवर दफन हो गए थे और उनसे तेल निकला। जैसे हम लोग मछली का तेल निकालते हैं ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर डाल के, मसनूई तौर से निकालते हैं ना, ये कॉड लिवर ऑयल या इस तरह से, इसी तरह से कुदरती तौर से तापक्रम बढ़ने और दबाव बढ़ने की वजह से ये तमाम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बदल गए क्रूड ऑयल में। अब जनाब यही क्रूड ऑयल रिफाइन होके ये हमारे काम आएगा। तो अभी हम यहाँ पर ये बता रहे थे कि इस तरह से ये एक तरह से सोर्स रॉक मानी जाएगी, यानी पेट्रोल बनने का खजाना या किचन या बावर्ची खाना। अब इसमें से तेल निचोड़ गया, टेम्परेचर था, जिसकी वजह से ये द्रव या बहने वाली हालत में था। अब क्या है, प्रेशर पड़ा तो वो निचोड़ने वाली हालत हो गई। जैसे स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज आपने देखा होगा कि उसके अंदर सुराख होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं, पोरस होते हैं, यानी इंटरकनेक्टेड पोर्स। तो वो वाली सिफत जिसमें पैदा होती है स्पॉन्ज टाइप की, वो होती है सैंडस्टोन में, यानी उसके अंदर के जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये जो ब्लैक शेल या ऑर्गेनिक शेल का जितना भी क्रूड है या जो द्रव्य है या लिक्विड है, वो चला जाता है अपने सैंडस्टोन में, मोटे दाने के कोर्स ग्रेन्ड सैंडस्टोन में। अब ये रिजर्वायर रॉक कहलाती है या खजाना कहलाती है, यानी तेल का खजाना। अब अगर, चूंकि आपको बताया कि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर या माहौल से कनेक्टेड होगा अगर ये सुराख, और उससे नतीजा क्या निकलेगा कि एवाप्रेशन होगा। टेम्परेचर की मदद से ये बहुत ज़्यादा वाष्पीकरण का विशेषता रखता है, पेट्रोल वो उड़ जाएगा। तो इस वजह से उसको सील बंद करने के लिए कुदरत ने क्ले स्टोन बनाया है, वो सील बंद, मुहर बंद, आप समझिए क्ले से बंद हो जाता है। तो अगर यही शेल, यही परतदार चट्टान शेल, जब उसमें से तेल निचोड़ करके रिजर्वायर रॉक में चला जाता है और उसके बाद वही उसके ऊपर सील बंद हो जाता है क्ले स्टोन से, तो समझिए पूरे का पूरा ये सिस्टम एक तरह से ऑयल सिस्टम हो गया। लेकिन ये ऑयल सिस्टम आइडियल होना चाहिए, ये नहीं कि पता चला कि थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा वहाँ, इससे ये अनइकनॉमिक होगा। एक तरह से ये पूल की शक्ल में हो, पूल ना सही ऐसा हो, बहरे ज़खार हो, एक समुंदर एक दरिया की तरह से हो, जिस तरह से ज़मीन के नीचे ग्राउंड वाटर यानी ज़मीनी सोता बहता है, इस तरह से एक बहुत बड़े एरिया में अगर ये होगा तो ये इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से फ़ायदेमंद होगा। ये होता क्या है, सिस्टम ये है कि सबसे नीचे पानी होता है, उसके ऊपर क्रूड होता है, उसके ऊपर चूंकि इसमें वाष्पीकरण या एवापोरेशन की क्षमता होती है, खुसूसियत होती है, तो ये गैस में बदल जाता है। और अगर सील बंद ना हो तो यही गैस बाहर चली जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में ज्वाला जी मंदिर है, वहाँ पर हजारों साल से दीप जल रहा है ऑटोमेटिकली अपने से। ये दरअसल वो लीकेज है गैस का जो कुदरती तौर से पहाड़ के अंदर से
ये रिश्ता हुआ रिजर्वायर रॉक से कनेक्शन हो गया है, ये लीकेज हो गया है। और ये लीकेज कब से है कोई नहीं जानता, इसलिए इसे माना जा सकता है कि यहाँ पर अनइकनॉमिक पेट्रोलियम के ज़ख़ीरे होंगे। कोशिश ओएनजीसी ने भी की कि वहाँ पर तलाश की जाए, ये सोच करके कि इंडिकेशन मिला गैस का कि जब ये गैस हज़ारों साल से जल रही है तो वहाँ पर पेट्रोल का ज़बरदस्त खजाना होगा। लेकिन मायूसी हाथ लगी, क्योंकि न जाने कब से ये लीकेज हो रहा है, जो हो सकता है कब ख़त्म हो जाए कोई नहीं जान सकता। और उसका अंदाज़ा भी लगाया गया, लेकिन वहाँ पर ओएनजीसी वाले भी सफल कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार अब बताना यहाँ पर यही है कि अगर एक ख़ास किस्म की बनावट में ये कैद है ये सिस्टम, तब तो आपको तेल मिलेगा। अगर ये बनावट ख़ास किस्म की नहीं है तो ये तेल या तो बर्बाद हो जाएगा या उड़ जाएगा। और साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि कितनी गहराई में है। 5000 फीट से 20,000 फीट की गहराई के नीचे है तब तो पेट्रोल मिलने की उम्मीद है। अगर 5000 फीट से कम गहरा खोदेंगे तो उम्मीद है कि तेल नहीं मिलेगा। और 20,000 फीट के नीचे जब जाएंगे तो चूंकि वहाँ बहुत ज़्यादा तापक्रम बढ़ जाता है तो वहाँ पर तेल जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए ये भी देखना होता है कि ये कितनी नीचे गहराई में है। अब आपने देखा कि एक इसके लिए उपयुक्त स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसके लिए स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एक अलग इसका एक शाख है। जियोलॉजी ये बताती है कि ज़मीन में तरह तरह के स्ट्रक्चर हैं। कुछ सिंक्लाइन हैं, कुछ एंटीक्लाइन हैं। एंटीक्लाइन का मतलब होता है उभरा हुआ, पहाड़ी नुमा, और सिंक्लाइन का मतलब होता है थाले नुमा या डिप्रेशन। अब ये देखिए कि जो हमारा ज़मीन के ऊपर एंटीक्लाइन है वो ज़मीन के नीचे सिंक्लाइन है, और जब ज़मीन के नीचे का सिंक्लाइन है वो ज़मीन के ऊपर का एंटीक्लाइन है। अब यहाँ पर आपको ये सोचना होगा कि चूंकि एंटीक्लाइन में पेट्रोल मिलता है, क्रूड होता है, वही पेट्रोल का घर है, तो आपको वो एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर यानी वो पहाड़ी नुमा स्ट्रक्चर कम से कम 5000 फीट नीचे मिलना चाहिए, तब तो वहाँ पर तेल सुरक्षित और महफूज होगा। और अगर 2000-3000 फीट की गहराई तक आप गए तो वहाँ आप उम्मीद न रखिए, या अगर 20,000 फीट से ज़्यादा आपने ड्रिल कर दिया वहाँ भी उम्मीद न रखिए। अब आपको बताना ये है कि जब आप जियोलॉजिकल सर्वे करेंगे, जैसा इससे पहले बताया कि तरह तरह के अध्ययन किया जाता है, तो ये जियोफिजिकल सर्वे से पता चल जाता है कि एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हैं। बस वहीं पर तेल की खोज की जाती है। अगर कोई एरिया जो ज़बरदस्त जलजले या उबड़ खाबड़ या ओरोजेनिक यानी अर्थ मूवमेंट का शिकार हुआ है तो वहाँ पर पेट्रोल के खजाने या तो बर्बाद हो जाएंगे या छोटे छोटे फूल की शक्ल में बिखरे हुए मिलेंगे, जो बेशक अनइकनॉमिक हो सकते हैं। इसलिए जो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, भंडार हैं, मिसाल के तौर पर बॉम्बे हाई, वो जो एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर है यानी पहाड़ी है, पानी के नीचे जो आप समझिए 50 मीटर भी पानी वाटर कॉलम के नीचे हो सकती है, उससे ज़्यादा गहराई पर भी हो सकती है। ये वहाँ की टोपोग्राफी पर निर्भर होता है। वहाँ पर जा कर के वहाँ पर प्लेटफॉर्म बना के स्पेशल शिप वगैरह ड्रिल शिप होते हैं, उनका इस्तेमाल करके उस पानी के कॉलम में पाइप वगैरह डाल करके और ड्रिलिंग की जाती है और उस एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर को खोदा जाता है, ड्रिल किया जाता है।
बल्कि आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो अपना बॉम्बे हाई है, इसकी खोज भी बस कुदरती तौर से एक ऊपर वाले ईश्वर के उपहार स्वरूप मिल गया, क्योंकि एक जो फिजिकल सर्वे वाला शिप गुजर रहा था, उसने रिकॉर्ड किया, उसने पाया कि यहाँ यहाँ अनोमली है, यानी यहाँ पर एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर मौजूद हैं। तो उस एंटीक्लाइनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करके और उसके कैट वेल ड्रिल करके वहाँ की जियोलॉजी, वहाँ की रॉक्स की किस्में, वहाँ की रॉक्स की विशेषताएं देख करके ये पता चलाया गया यहाँ पर टर्शियरी एज की चट्टानें हैं। साथ ही साथ ये एटमॉस्फेयर शैलो वाटर कंडीशन की बनी परतदार चट्टानें हैं, क्योंकि पेट्रोलियम के लिए यही थ्योरी है जो आमतौर से मानी जाती है कि शैलो मैराइन कंडीशन में तेल बना उस किस्म की शेल में इकट्ठा हुआ रिजर्वायर रॉक में, सैंडस्टोन में, और सील बंद हुआ क्ले स्टोन से। अगर इस पूरे सिस्टम को आराम से और सिस्टमेटिकली अध्ययन करके ड्रिल किया जाता है और उसका बहुत गहन अध्ययन माइन्यूटली किया जाता है, ये देखा जाता है कि सैंडस्टोन मिला है तो फाइन ग्रेन है कि वेरी फाइन ग्रेन है कि कोर्स ग्रेन है, फिर इसकी तरह देखा जाता है टर्शरी रॉक है तो वो ईओसीन है, ऑलिगोसीन है कि मायोसीन है। मिसाल के तौर पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तो पूरे अपने इंडिया में ही सर्वे किया था, लेकिन ओएनजीसी के जियोफिजिकल शिप ने यहाँ जो सर्वे करके पता चलाया तो पता ये चला कि टर्शियरी रॉक के चट्टानों में जो मायोसीन उम्र की चट्टानें हैं उसमें पेट्रोल मिलता है, क्रूड मिलता है। और मायोसीन कैसे पता चला? क्योंकि उसमें मायोजिप्सिना नाम का यूनिसेलुलर एनिमल या फोरामिनिफेरा मिला। ये मायोजिप्सिना दरअसल होता तो बेशक माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन वो माइक्रोस्कोपिक में आता है क्योंकि ये आमतौर से ज़रा छोटे माइक्रोफॉसिल से बड़ा होता है। प्लैंक्टोनिक में भी माना जाता है, प्लैंक्टोनिक जो फॉसिल्स होते हैं वो आमतौर से फ्रीली फ्लोट किया करते हैं। बेंथोनिक एनिमल्स जो हैं या बेंथोनिक फोरामिनिफेरा वो अटैच रहते हैं अपने फर्श समुंदर से या ओशन फ्लोर से। वो जो बेंथोनिक फोरामिनिफेरा हैं वो तो बताते हैं कि क्या एटमॉस्फेयर था, कितनी डेप्थ की, शैलो वाटर कंडीशन था कि डीप वाटर कंडीशन था। उसके बाद एज बताते हैं कि किस एज के फोरामिनिफेरा है, फिर उनका कोरिलेशन करके इसको आगे बढ़ाया जाता है। पेट्रोल की खोज जारी रहती है। इसकी और तफसील आगे बताएंगे।